हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए बिल्कुल अलग और नई रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स विद हॉट गार्लिक सॉस कैसे बनाए जाते हैं। फ्रेश आपको हॉट गार्लिक सॉस बना के दिखाऊंगा और ये देखिए विंग्स देखिए एकदम सॉफ्ट और जूसी विंग्स बन के तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 600 ग्राम चिकन विंग्स लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद मैंने इनको छन्नी में रख दिया है ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। अगर आपको चिकन विंग्स ना मिले आप विद बोन चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं, उसके छोटे पीसेस करवा सकते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से पानी निकल चुका है। इसके बाद हम इनको मैरिनेट करेंगे। बड़े से बाउल में मैंने चिकन विंग्स डाल दिए हैं। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है या देगी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाला मैंने इसमें, और साथ में आप थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। इसके साथ में थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है आपने। आधा चम्मच आपने इसमें कूटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। एक छोटा चम्मच भर के आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और इसके साथ में आप थोड़ा सा विनेगर या लेमन जूस डाल दीजिए। अच्छी तरह से आपने चिकन को ना मिक्स कर लेना है पहले इस तरह से। और इस रेसिपी में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप चिकन विंग्स को खाना चाहे ना फ्राई करके डायरेक्टली खा सकते हैं बिना हॉट गार्लिक सॉस के भी। तो देखिए चिकन को अच्छी तरह से मैंने मैरिनेट कर लिया है। 10 से 15 मिनट तक इसी मैरिनेशन में आप इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आपने करना है, एक छोटा चम्मच आपने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं हम चिकन विंग्स को, और इसके साथ में आपने एक इसमें एग ऐड कर देना है। अब एग क्यों डालते हैं, इससे ना अच्छी बाइंडिंग आती है। थोड़ा सा एग मैंने इसमें और ऐड कर दिया है क्योंकि चिकन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। हम यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता भी ऐड किया है, और ये देखिए बेसन लिए यहाँ पे मैंने बारीक वाले बेसन का यूज़ करना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए, और अच्छा क्रंच लाने के लिए आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। तो 2 छोटे चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर या बेसन ना हो तो आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ के साथ इसको मैरिनेट करके फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि बेसन और कॉर्नफ्लावर जो है चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई कैसे करना है, और कोटिंग देख लीजिए, ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है आपने, नहीं तो बहुत ही मोटे मोटे पकौड़े जैसे बन जाएंगे। तो एक पीस लेना है। ऑयल का टेम्परेचर देखिए मीडियम रखा है यहाँ पे मैंने। ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई करते हैं तो क्या होता है, चिकन बाहर से एकदम से जल जाता है और अंदर से वो पक नहीं पाता है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम में आराम से फ्राई कीजिए, और जितने पीसेस ऑयल में आते हैं एक बार में फ्राई करने के लिए ना, उतने आपने एक बार में डाल देने हैं। और इसके बाद एक बार इसको हिला देते हैं। तो इसको फ्राई होने में कितना टाइम लगेगा, इसको फ्राई होने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक सॉस बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा छीला हुआ लहसुन लिया है, और साथ में यहाँ पे मैंने 7 से 8 कश्मीरी मिर्च ली थी जिनके मैंने बीज निकाल दिए थे, और आधा घंटा पहले मैंने इनको गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। गर्म पानी में भिगोने से जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं और बीज अच्छे से निकाल देने हैं। और इसके बाद आपने कश्मीरी मिर्च ग्राइंडर जार में डाल देनी है, और जो छीला हुआ लहसुन है वो भी डाल देना है साथ में। इसके साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इनका आपने एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पीस लीजिए। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, चाइनीज़ बोक ली है यहाँ पे मैंने स्टेनलेस स्टील की, और उसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाए बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है आपने इसमें। हॉट गार्लिक सॉस बना रहे हैं, गार्लिक का यूज़ आपने ज़्यादा करना है, और लहसुन को आप अच्छी तरह से पका लीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। जैसे लहसुन का कलर चेंज हो जाए इसके बाद आपने सॉस को तीखा करने के लिए इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है। तो देखिए 1.5 चम्मच मैंने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ी सी आप इसमें बारीक कटी हुई सैलरी डाल दीजिए। अगर आपके पास सैलरी ना हो आप इसकी जगह धनिया के डंठल डाल सकते हैं काट के। गैस की फ्लेम हाई करेंगे, और थोड़ी देर के लिए प्याज को भी आप यहाँ पे पका लीजिए। देखिए प्याज को थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें चिल्ली पेस्ट ऐड कर देना है, जो हमने कश्मीरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के रखा था। अगर आप इस सॉस को स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें प्याज को ना स्किप कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दीजिए। जार में सॉस चिपकी रह जाएगी, वो भी साथ में मिक्स हो जाएगी इसमें। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम में आपने इस पेस्ट को तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे, और कंटिन्यू आपने इसमें पलटा चलाते रहना है। कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट में आपका पेस्ट पक जाएगा। और इसके साथ आपने 2 बड़े चम्मच भर के टमाटो सॉस ऐड करनी है। टमाटो सॉस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसको भी थोड़ी देर पका लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें व्हाइट पेपर पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ा सा आपने इसमें एरमेट पाउडर ऐड करना है। एरमेट पाउडर ना हो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से सीजनिंग को भी मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा सा आपने सॉस को और पका लेना है। जैसे आपकी सॉस अच्छी तरह से थिक हो जाएगी ना, इसमें से आधी सॉस आप निकाल सकते हैं। आप इस सॉस को बना के ना स्टोर कर सकते हैं।
8 से 10 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और बची हुई सॉस में आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और पानी डाल के सॉस को ना थोड़ा पतला कर लीजिए। और अगर आपके पास हरा प्याज है थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज भी डाल दीजिए। तो ये सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम चिकन विंग्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन विंग्स को मीडियम फ्लेम में पकते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और 8 मिनट में अच्छी तरह से अंदर तक पक चुके होंगे, क्योंकि छोटे छोटे विंग्स होते हैं, इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है ताकि इनके बाहर से अच्छा क्रंच आ जाए। जैसे बाहर से अच्छा क्रंच आ जाएगा, अच्छा कलर आ जाएगा, इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त इनमें कलर आया है। तो आप इनको खाना चाहें ऐसे भी मिंट सॉस के साथ खा सकते हैं या हॉट गार्लिक के साथ खा सकते हैं, बट अभी हम इनको हॉट गार्लिक में टॉस करके सर्व करेंगे। तो कैसे करना है कि देखिए विंग्स भी डाल दिए मैंने सॉस के साथ में और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आप इनको 4 से 5 बार टॉस कीजिए इस तरह से। जैसे आप इनको हल्का सा टॉस करेंगे पूरी की पूरी सॉस जो विंग्स के ऊपर कोट हो जाएगी। तो आप इस डिश को बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।